नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम द हिंदू के आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और इसी तरीके से आर्टिकल से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। चूँकि ये चैनल अभी नया है, व्यूअर्स भी कम है, सब्सक्रिप्शन भी कम है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फेसबुक पर आ जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल भी इसका बना लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक्चुअली शुरू के दो क्वेश्चन जो है मिसलेनियस हैं और उसके बाद से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हम हमेशा करंट अफेयर की जब भी वीडियो बनाएंगे तो एक दो क्वेश्चन मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, कौन सी कंपनी की राइसटेक कंपनी ने कौन से देश की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती राइस पर अपना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एकाधिकार प्राप्त कर लिया था या प्राप्त करने का प्रयास करा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। ये 1990 के दशक में बासमती राइस पर एकाधिकार जो है यूएसए की एक कंपनी ने प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ये है, भारत का मूल संविधान अपने हाथों से किसने लिखा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। का उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नदा। इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी को चेयर किया था, यानी उसके अध्यक्ष रहे थे। लेकिन इसको जो लिखा है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। चलिए अब बात करते हैं, हम आ चुके हैं करंट अफेयर्स पर। तो इस समय आप सभी जानते हैं कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 यानी पोस्ट कोविड-19 इफेक्ट, यानी कोविड-19 के बाद हम इन सब चीज़ों से कैसे उभरेंगे, इसके लिए पीएम मोदी ने वर्ड्स दिए हैं कुछ, यानी वॉयल वर्ड्स दिए हैं। इनको स्वर बोलते हैं, AEIOU, और इनकी अलग अलग फुल फॉर्म्स भी उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू का इसमें क्या मतलब है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो है ए का मतलब है एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी होगा ए का मतलब। ई का मतलब है इफ़िशियंसी, इसका मतलब है इफ़िशियंसी। आई का जो मतलब है इसमें दिया है इंक्लूसिवनेस, आई का मतलब इंक्लूसिवनेस। ओ का मीन्स जो दिया है वो अपॉर्चुनिटी दिया है, और यू का मतलब जो दिया है वो यूनिवर्सलिज्म दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। एक बार फिर देख लेते हैं। ए का मतलब एडेप्टिविटी, ई का मतलब इफ़िशियंसी, आई का मतलब इंक्लूसिव, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और यू का मतलब है यूनिवर्सलिज्म। ये जो शब्द हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन है, बिग स्नीफर क्या है? मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, कोविड-19 टेस्टिंग किट है, या बैक्टीरिया डिटेक्टिंग इक्विपमेंट है? तो हमें बताना है बिग स्नीफर क्या है। तो बिग स्नीफर जो है एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है अघरकर, अघरकर, जो कि है स्पेलिंग इसकी हो गई अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्थित है पुणे में। इसने क्या किया है, एक इक्विपमेंट बनाया है जो कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है? बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बैक्टीरिया डिटेक्टिंग इक्विपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में ऑयल स्टोरेज साइट को मैच करने के लिए कहा गया है। इस समय आप जानते हैं क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अक्सर इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं क्रूड ऑयल पर कि कैसे कैसे ये प्राइजेस कम हो रहे हैं। जो आज द हिंदू में आर्टिकल आया है वो इस बेस पर आया है कि हमेशा जो है अगर इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल का प्राइस कम होता है तो हमेशा इंडिया को फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके कुछ एस्पेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट में कैसे दिक्कतें आ सकती हैं, यहाँ पे जो हमारे विदेश से पैसा भेजा जाता है, या विदेश में जो हमारे इंडिया के लोग काम कर रहे हैं जो मध्य एशिया में या खाड़ी के देशों में, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो उसी से संबंधित है ये। इंडिया में ऑयल स्टोरेज साइट मैच करने के लिए दी हुई है, आंध्र प्रदेश में है। पाडौर
कर्नाटक में है। और ये है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है चांदी खोल। इस साइट का नाम है चांदी खोल। तो ये चांदी खोल उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम और पाडौर में ऑलरेडी बन चुकी हैं और चांदी खोल में काम चल रहा है इसका। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 फ्री अभी हाल ही में एक राज्य घोषित किया गया है, तो इंडिया का पहला राज्य बन चुका है ये कोविड-19 फ्री। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट हाल ही में न्यूज़ में है, क्योंकि इसकी एक वर्चुअल मीटिंग चेयर करनी थी निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। और न्यू डेवलपमेंट जो, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम बताना, पेरेंट संस्था का, इंस्टीट्यूट का नाम बताना है कि किस संस्था के द्वारा इसको बनाया गया था। तो 2012 के में बनाया गया था ब्रिक्स सम्मेलन के थ्रू। तो इसकी जो पेरेंट संस्था हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रिक्स, जो कि 2006 में बनी थी। और 2000 पहली मीटिंग हुई थी, 2010 जुड़ गया था। बैंक है इसका, अगर पूछा जाए आपसे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। और ये बैंक अब कोविड-19 के चलते हेल्प भी करेगा इंडिया की, $1 बिलियन इंडिया को देगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पता ही होना चाहिए आपको कि नेशनल सिविल डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल डे मनाया जाता है। और इसी दिन प्रधानमंत्री के द्वारा, कोई भी प्रधानमंत्री होता है, पहले तो ये जो अवार्ड नेशनल सिविल डे है वो 2006 से मनाना शुरू किया था। और तब से पीएम के द्वारा जो है अवार्ड भी दिए जाते हैं। उस अवार्ड का नाम है एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अवार्ड इसी दिन दिए जाते हैं। और जो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोला जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और फाउंडर जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है। तो अभी हाल ही में एक वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स हुई है चाइना की, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते ओरिजिनली तो नहीं हो पा रही, लेकिन ये वर्चुअल जो है वो जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मैच करने के लिए ये क्वेश्चन, अभी कुछ हाई कोर्ट के जजेस चेंज हुए हैं, तो वो मैच करने के लिए है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दे रखा है नाम विश्वनाथ सोम और दीपांकर दत्त और मोहम्मद रफ़ीक। तो मैच कर लेते हैं इनको। तो जो विश्वनाथ सोम हैं ये हैं मेघालय से, ये बिल्कुल सही मैच है। दीपांकर दत्त हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट बने हैं जज, और मोहम्मद रफ़ीक जो है उड़ीसा हाई कोर्ट के जज बने हैं। तो ये इसका मैच हो गया। चलिए तो ये तो थे आज के अफेयर्स। और अभी कुछ हम लिए, क्योंकि चैनल नया है, व्यूअर्स कम हैं, और अगर आप लोग के लाइक्स आते हैं, सपोर्ट मिलता है, तो जल्दी ही हम इसको यूपीएससी के फॉर्म में बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर